हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक केस डिस्कस कर रही हूँ। एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि कल ही आया है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये स्पेशल लीव टू अपील का मामला है। तो मैं आप लोगों के साथ मैंने इसका एक समरी तैयार किया है और इसमें जो सारे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि जो दिसंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें इस केस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है। जो एक बार पहले कौशल किशोर करके एक केस था, वो जजमेंट आया था और उसके बाद उस साल उससे क्वेश्चन आया था एक। यहाँ पे जो एपिलेंट हैं वो विभोर गर्ग हैं। हम यहाँ पे पिटिशनर को एपिलेंट बोलेंगे क्योंकि ये स्पेशल लीव टू अपील का मामला है। ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, तो विभोर गर्ग यहाँ पर एपिलेंट हैं और नेहा जो है रिस्पोंडेंट है, उनकी वाइफ। तो हम देखते हैं कि क्या है इस केस का क्या था। तो इस केस में देखिए, जो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो जजमेंट आया है वो जजमेंट मतलब लैंडमार्क क्या है, ऐसा क्या है इस जजमेंट। तो इस जजमेंट में ये बोला गया है कि सेक्रेटली रिकॉर्डेड फोन कॉल ऑफ स्पाउस इज एडमिसिबल इन डाइवोर्स केसेज रिजेक्टिंग द राइट टू प्राइवेसी अंडर सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट. Exception under section 122 has to be construed in light of the right to a fair trial, which is also an aspect of Article 21 of the Constitution. यानी कि डाइवोर्स के जो केसेज होंगे उनमें अगर सेक्रेटली भी रिकॉर्ड किया गया है स्पाउस का फ़ोन कॉल, तो वो एडमिसेबल होगा एविडेंस के रूप में। और ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं होगा अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि एक्सेप्शन जो है अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हैज़ टू बी कंस्ट्रूड इन द लाइट ऑफ द राइट टू ए फेयर ट्रायल, क्योंकि 122 में फेयर ट्रायल की बात कही गई है। और जो आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी फेयर ट्रायल की बात की गई है। तो ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। अब देखते हैं पूरा मामला क्या था। मैरिज बिटवीन एपिलेंट हस्बैंड एंड द रिस्पोंडेंट वाइफ वाज सोलमनाइज्ड ऑन 20 Feb 2009. A daughter was born out of the said wedlock on 11th May 2011. Due to marital discord between the parties, the appellant filed a divorce petition under Section 13 of the Hindu Marriage Act 1955 before the Family Court on 7 July 2000.